Can you move your cable? I want to take the stand in. I said so 5 times. अंतिम जी, आप वो हार्ट की गोलियों के बारे में बता रहे थे जो वाल्व बंद हो जाते हैं। जी हाँ। बताइए। जी हाँ, जैसे हार्ट की जो दवाएं हमारे पास यूनानी में बनती हैं उसमें मोती और ज़ाफ़रान लाजिम होता है। अगर रज्जा सही हो, यानी दवाएं सही डाली जाएं, उसमें मकदार के हिसाब से बराबर हों, तो बहुत ज़्यादा आराम होता है इससे। वाल्व जो बंद हो जाते हैं वो भी खुल जाते हैं बगैर ऑपरेशन के। ऐसे पेशेंट हैं मेरे पास, समझा। अभी यानी 3 साल हो गया, डॉक्टर साहब एक सलाह दिए थे कि ऑपरेशन के लिए। एक लेडी हैं, उनके 5-6 बच्चे हैं, वो बड़ा घबराए। मेरे से बोले मामला ठीक है, आप ये दवाई इस्तेमाल करिए। वो इस्तेमाल करें और उसका चेकअप करा रहे हैं, बराबर डॉक्टर से चेकअप करवाते हैं। ये दवा हम देते हैं, चेकअप वहाँ से करवाते हैं। ऐसा ये सही है कि यूनानी में बहुत टाइम लगता है ठीक होने में? जी नहीं साहब, ये बात ज़रा क्या है, अज्जा सही चीज़ होना ये एक चीज़ है। मिसाल के तौर पे इसका एक डुप्लीकेट भी है, ये एक चीज़ है, ये ओरिजिनल है। ये इसके नाम से इसको असगन नागौरी बोलते हैं। ये अजमेर साइड में नागौर जो है वहाँ ये पैदा होती है, मगर इसमें एक देसी आती है। ये इसका ऐसा हिसाब रहता है, आप इतना सा अगर ये इस्तेमाल करें तो बहुत फ़ायदा देगा। ये वो देसी जो है वो कम से कम आधा चम्मच आपको लेना पड़ेगा, 5 ग्राम लेना पड़ेगा आपको, तो जब जाके फ़ायदा होता। और मेरे पास जो यहाँ पे हम जो दवाएं इस्तेमाल करते हैं बिल्कुल मुख्तसर सी दवाएं इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हम नंबर 1 दवाएं इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए बहुत आराम होता है। अच्छा, आपने कोई कॉलेज में पढ़ा ये सब, ये कहाँ से सीखा आपने? पहले तो देखिए आप, ये आबाई पेशा है मेरा, मेरे दादा, वालिद और मैं, और उसके बावजूद मैंने तालीम हासिल की है इसकी यहाँ तिबिया कॉलेज में, समझा। और प्रैक्टिकल तो घर पे करने मिला हमें। और ख़ास तौर पे हमारे पास क्या करते थे, मुलाजिम रखते थे घर का सौदा लाने के लिए, दवा कूटने के लिए नहीं रखते हमारे पास। दवा हम खुद बनाना बोलते थे हमारे बावजन। विश्वास नहीं करते थे वो किसी पे कि वो भाई वो नौकर इसमें से कुछ कम कर देगा, उसमें से कुछ कम कर देगा, ज़ाय कर देगा, तो दवा ख़राब हो जाती। तो वो ख़राब नहीं होने के लिए यानी मैं स्कूल जाता था, जब दोपहर में गर्म खाना पका के नौकर से भेजते थे, मगर दवा कूटना हमको पड़ता था। ये बात इतनी कितने साल की तालीम पाई आपने इसमें? मैं कॉलेज में? 5 साल में, 5 साल। और मैं 69 से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अभी इसी जगह मैं 73 मलगी में आया हूँ, अभी तक यहीं हूँ। अल्लाह अच्छा, का कुछ ऐसी चीज़ें हैं यूनानी में भी, जैसे जो वो झोंकी लगा देते थे। जी, अब या वो सब अब नहीं करते? जी नहीं कर रहे हैं सब। पूरा मुझे ज़रा बताइए। जी हाँ, वो जोंक लगाते थे, उससे ऑपरेशन सींगों का भी होता। पूरा ज़रा बताइए। जी, सींगों वगैरह के ताल्लुक से पहले क्या था, सींगी लगवाते थे, खून निकालते थे फाजिल। अब कोई गड्ढा हो गया, ऑपरेशन नहीं था ना उस ज़माने में, कोई डॉक्टर्स थे नहीं, तो पुराना तरीका यही था कि उसको वो लगाते थे तो खून चूस के गिर जाती थी वो, तो उससे जितनी भी गंदी रुतूबतें होती थी वो पूरी खारिज हो जाती थी। ऑपरेशन की नौबत नहीं आती थी, ज़रूरत नहीं थी, और उस वक्त डॉक्टर्स भी नहीं थे इतने ज़ायद। तो अब उसे बंद कर अब उसे बंद कर दिए हैं, इस वजह से कि सर्जरी बहुत बेहतर अंदाज में यहाँ हो रही है इंडिया में अपने पास, और तकरीबन हर मामले में आगे हैं, इसीलिए अब वो तरीक़ा ख़त्म हो गया है। और इसके अलावा भी ग़िज़ाई हालात भी थोड़ा ठीक नहीं होने की वजह से परेशानियाँ आते हैं। अच्छा, 69 से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो बदला है यूनानी का? हाँ साहब, मैं उस वक्त प्रैक्टिस शुरू करा जबकि यूनानी का ज़वाल था, लेकिन अभी 75 से थोड़ा बेहतर है। अब आम तौर पे पब्लिक के कहती है कि भाई वो दवाएं हमको मुस्तकिल खाना पड़ता, और डोज बढ़ते रहता उसका, 50 mg से 100 से 1000 mg तक चले आता। यूनानी दवा में वैसा नहीं है, पहले ही हम एक हिसाब से चलते रहते हैं, तो पब्लिक का रुझान ज़्यादा अब यूनानी की तरफ है। ये भी आप देख रहे हैं 2 घंटे से कि यानी संभल नहीं सकता आदमी। यहाँ पे मेरे पास भी इतने पेशेंट्स हैं, अल्लाह के फजल से मैं बता नहीं सकता आपको, आप खुद देख रहे हो। तो और हमारे पास ख़ास तौर पे कुरानिक अमराज़ आते हैं, और मेरे को उसमें दिलचस्पी है कुरानिक चीज़ों में। इस वास्ते कि जो अभी एक पेशेंट आपको बोले बवासीर के ताल्लुक़ से, फिशर के ताल्लुक़ से, ऐसा है ऑपरेशन से बचने के लिए हमारे पास आते हैं, तो हमसे जो भी मुमकिन करते हैं, और अल्लाह के फजल से ठीक हो जाता है, आराम हो जाता है। अच्छा, जो सबसे खास तरीका है बीमारी का पता करने का, वो कौन सा है? हम अभी आप थोड़ी देर पहले आप देखे होंगे कि हम नब्ज़ देखते हैं इस अंदाज में, ये हमको ख़ास तौर पर तरबियत दी जाती है, उसकी तरबियत दी जाती है। और मुझे जो सिखाया गया बचपन में दवाखाना, छोटे बच्चे जो बात नहीं करते थे,
उनको देख के पहचानो बोलते थे। And कुछ बोल नहीं सकते, उनको क्या तकलीफ़ है वो मालूम करना, तो वहाँ से सिखाते थे वहाँ पास यूनानी में कि वो बच्चे को क्या तकलीफ़ है महसूस करना, उसको दवा देना, उसको आराम होना। तो आम आदमी, बड़े आदमी तो बात कर ले सकते हैं, भाई मुझे ये तकलीफ़ है, वो तकलीफ़ है, ऐसा है, बता सकते हैं। तो हमको जो सिखाया गया, छोटे बच्चों पे प्रैक्टिस कराया हमारे को, बोले इनको क्या है देखो, बोले भाई ये है नहीं, ये ऐसा नहीं ऐसा है, ये ऐसा नहीं ऐसा है, वो समझाया करते थे। अच्छा, तो सिर्फ एक ये तरीका होता है जी, ना? सिर्फ एक तरीका होता है। और हम भी ये यूरिन टेस्ट का भी जो तरीका है, पहले सिर्फ यूरिन आँख से देख के आदमी वाइट बॉटल में देख के बोलते थे क्या खराबी है पेशाब में, क्या है, उसमें थोड़ा बहुत मुझको भी है तजुर्बा थोड़ा बहुत। हम टेस्ट कम करवाते हैं, जहाँ ज़रूरी हो जाता है वहाँ टेस्ट करवा लेते हैं। और कोई तरीके? और कैसा, बस यही है, पुरानी तरीके यही है। एक्सरे और सब भी आप करवाते हैं? एक्सरे जो आते हैं लेके, अभी वो एक पैर के एक्सरे वगैरह, चेस्ट के एक्सरे लाते हैं, वो भी हम देखते हैं, और ज़रूरत पड़ी तो हम भी करवाते हैं, चलता है। मतलब ये नहीं है कि आप दूसरी तरह की जो साइंटिफिक नहीं, उससे भी मुस्तफ़ीद होना ज़रूरी है ना, सब ज़रूरी है। आपको एक आसानी है तो फिर दिक्कत में क्यों जाए हम? पूरा बोलिए। यानी हमको जब एक्सरे से कोई चीज़ मालूम हो जा सकती है तो हम सोचते हैं क्यों, मैं ना बोलता हूँ, सोचते हैं क्यों, हमको क्लियर मालूम हो जाती है वो चीज़, देख लेना क्या है कर देना, आदमी भी तकलीफ में नहीं रहता। नहीं तो अब हम अपने हिसाब से सोचते रहेंगे, वहाँ कोई दूसरी चीज़ रहेगी तो कुछ परेशानी हो जाएगी, इसलिए हम उससे भी इस्तेफादा करते हैं, समझा। अलबत्ता मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करते एलोपैथी, सिर्फ यूनानी। शुक्रिया। थैंक यू। तो कोई तो आपका हेल्प करने का होगा, दवाइयाँ? घर में घर के लोग ही करते हैं, घर के लोग ही करते हैं। अब देखिए अब ज़माना कैसा होता जा रहा है, कुछ मतलब महंगाई, एकदम मिलावट का तो कोई हिसाब ही नहीं। जैसी बढ़िया चीज़ भी जो उस पर भी असर उस पर भी असर पड़ा। अभी सब हम जो दवा हम उस वक्त 6 आने में देते थे, वो आज हम 6 रुपये में नहीं दे सक रहे, इतनी महंगी हो। वो वैसा जब वो वर्क ऐसा आप हाथ में डाल के ऐसा रगड़ते ही, ऐसा रगड़ते क्या होता है मालूम है, यहाँ पे ऐसा बत्ती बन जाता हो, ये चांदी का जो होता है वो बिल्कुल हाथ को चिपक जाता हो, छोड़ता नहीं हाथ को। हाँ जी, निकालिए। हाँ जी, निकालिए। हाँ जी, खोल लीजिए। जरा बताइए ये क्या? ये इसे काली ज़ीरी कहते हैं। ये यहाँ पे यहीं अपने इंडिया में पैदा होती है, तो तकरीबन दवाएं पूरे इंडिया में होते हैं और ज़ायद होते हैं। ये मुख्तलिफ़ अमराज़ में हम जैसा एलोपैथिक में एंटीबायोटिक के तौर पे भी जैसी दवाएं इस्तेमाल की जाती हैं, हम उसकी इस तरह इस्तेमाल करते हैं। ये असगन नागौरी है। ये नागौर एक मुकाम है जहाँ ये पैदा होती है। ये अजमेर के करीब वहाँ से आती है। ये मुख्तलिफ़ अमराज़ में काम देती है और जो है क़ुव्वत के लिए भी बेहतर होती है इंसान। अच्छा, जरा वो अभी हाथ पीछे रख दीजिए। हाँ जी, कीजिए।
Yeah. I just want to do one composition of, these. Yeah, okay. Bring this in. I will And bring that bottle in. Thank you. ये निकाल दूँ? ये bottle आ गया है। वो डॉक्टर साहब, वो जो बड़ी बॉटल है सफ़ेद वाली, वो आप वहाँ से हटा दीजिए। हाँ। और जब कहेंगे तो उसी जगह पे आके रख दीजिए। हाँ जी, रख दीजिए। आप में से कोई कुछ कहना चाह रहा था ना, एक इंटरव्यू जो आपने कहा था बीच में? जी हाँ, मैं ये कह रही थी कि हैदराबाद के बड़े बड़े डॉक्टर्स हार्ट पेशेंट है बोलते बेड रेस्ट करने का बोल रहे थे, और यहाँ पे जब लेके आए हैं तो माशाल्लाह चंद दिनों में इफाका हो गया। और कंटिन्यू जब से मैं दवा खा रही हूँ और जब दवा छोड़ती हूँ तो तबीयत फिर ख़राब हो जाती है। माशाल्लाह इनके हाथ में अल्लाह शफा दिया है। शुक्रिया। कोई बात नहीं। तकलीफ माफ कीजिएगा आप लोग। असर चलो असर चलो करके ओके, पूरे एक साथ मत निकलो। भाई साहब जरा पीछे हो जाइए प्लीज। भाई साहब और आप वहीं रहिए। आ जाएंगे। रोलिंग रोलिंग। एक्शन। बड़े भाई आइए भैया नहीं आके बोलिए, टाइम हो रहा बोल के। चलो चलो। चलो भाई, शायद मकसूद आओ, वो टाइम हो रहा है, जल्दी आओ। खान मियां आ जाओ जी। आओ। मुकरम आओ, चलो पहनो सब शेरवानियां पहनो, आ जाओ। चलो भाई। हाँ चलो, सांस ले लो, सांस ले। लाइन ले लाइन ले बैग ले। दूसरा भाई चलो चलो चलो। चलो चलो मेरे ले लो, तबला तबला ले, तबला। वहाँ से कोई आने वाला है, देखो देखो कि कोई वहाँ पे कोई आ रहा है। हाँ, रोक लीजिए बस। ओके, हाँ बुलाइए। एक्शन। आइए। 8 बजे किसी आने का होगा, बात करने के लेफ्ट में आ जाओ, इधर ही आ। मिलकर करके बात करने में बहुत अच्छा लगता इधर ही आ। खत्म हो गया। वहाँ से जहाँ तक लोग रोलिंग। एक्शन। चल आइए। मुशीराबाद वाले बोल रहे हैं कि 8 बजे जो है ना, 8 तारीख को किसी हाल में बात करनी है, तो बात करो, 8 बजे के लिए बात करो। उधर ही जाइए, उधर ही जाइए। खाली 4 जने उठे रहे के अंदर से इधर लेके आओ।
हम बैठ जाइए। आप लोग बैठो बोला ना।